यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाना है। सिंपल आपको भाषा में समझाऊँ तो यानी आपको मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाना है, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो या और किसी चीज़ से। इसमें मैं सिर्फ मेंस की बात करने वाला हूँ, इसमें प्रीलिम्स की बात नहीं करने वाला हूँ। तो मेंस रिलेटेड, क्योंकि देखो नोट्स बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उन करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपने उनकी अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बनाए तो उन करंट अफेयर्स को पढ़ने का मतलब कोई निकलता ही नहीं। आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो आपकी आंसर राइटिंग में यूज़ हो सके। अगर वहाँ पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आपने इतना जो समय आपने करंट अफेयर्स को दिया है वो कोई मतलब का नहीं रहता है। अगर मैं आपको सीधा सा बताऊँ सिंपल भाषा में, तो देखो आप 3 से 4 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो। कैसे? एक, कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे जिसका नाम होगा द हिंदू। सेकंड, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले। तीसरे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी हिंदी वीडियोस पर करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं जिसमें हम दोनों न्यूज़ पेपर्स को कवर करते हैं अच्छी तरीके से। फोर्थ नंबर वाले होंगे जो किसी मंथली मैगजीन को, जैसे विजन आईएएस है, बीडब्ल्यू ओनली आईएएस है, और भी कई सारी जो मैगजीन्स आती हैं कोचिंग्स की, उनको फॉलो करते होंगे। तो अब मैं सभी को बताऊंगा कि सभी के नोट्स आपको कैसे बनाना है। अगर आप इनमें से किसी को भी फॉलो करते हो तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं फेज 3 में बताऊंगा कि 3 फेजेस में बताऊंगा कि 3 फेजेस में आपको कन्वर्ट्स के नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 याद रखना। आप फर्स्ट, सबसे पहले आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे ना तो हाथ में कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आज से ही इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, आपको स्टार्ट करना होगा। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाना है। ठीक है, अब पहली चीज़ जो आपको याद रखना कि पहले टॉपिक को बेसिक नोट्स में लोकेट करो। इसका मतलब क्या है बेसिक नोट्स का? क्या नोट्स हम बना रहे हैं वो बेसिक नोट्स नहीं होगा करंट अफेयर्स का? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो कोई नया विषय है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका स्टैटिक का ही पार्ट है। जैसे कि अगर न्यूज़ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात उठ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले से आपके सिलेबस में है और पहले से आपके स्टैटिक पार्ट में होगा, अगर आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा अच्छे से। अगर फाउंडेशन नहीं भी पढ़ा है तो आपको वेट करना होगा फाउंडेशन पढ़ने का, तब तक आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो, लेकिन समझ में काम आएगा। लेकिन फाउंडेशन को पढ़ने के बाद आप उनकी नोट्स को वैल्यू एडिशन कर सकते हो। नोट्स आप 2 टाइप से बना सकते हो। मैं जो प्रायोरिटी दूंगा वो दूंगा मैं सबसे पहले कि आप स्पाइरल वाले नोट चूज करते हो, स्पाइरल लगी रहती है उसमें ऐसे कर करके। ठीक है, तो उनमें आप A4 शीट लगा लगा के हर टॉपिक के बाद, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, उसके बाद एक पेज छोड़ा करें, या अगर नहीं छोड़ा है तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं बाद में उसमें, और हल्की आलस में से फैक्ट लिख सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स में नए आए हुए हैं, यानी वैल्यू एडिशन करना। सेकंड है एक अलग से नोट्स बनाना। तो मैं दोनों की बात करूंगा किस तरीके से लेना है। तो करंट अफेयर्स कोई नया तो है नहीं, कोई भी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है यूपीएससी का, वो करंट अफेयर्स का रूप धारण कर नहीं सकता। कब तक? जब तक कि उसका स्टैटिक पार्ट नहीं है। अगर उसका स्टैटिक पार्ट है ही नहीं तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर टॉपिक आएगा आपका जलवायु परिवर्तन करंट अफेयर्स में, तो वो आपके जलवायु परिवर्तन आपका स्टैटिक का पार्ट है। तो इसको, ये गलती मत करना कि आप इसको अलग नोट्स बना रहे हो तो इसको एक अलग सब्जेक्ट समझो। आपका ये करंट अफेयर्स काम तभी आएगा मेंस में जब तक कि आप उसको सब्जेक्ट वाइज डिकोड करोगे और उसको लोकेट करोगे। लोकेट कैसे? मतलब जैसे सॉवरेन आई आया है, एआई आया है। सॉवरेन यानी संप्रभुता, संप्रभु एआई। ठीक है, एआई के क्षेत्र में संप्रभुता, ये टॉपिक मैं 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में। ठीक है, ये काम मैं आपको खुद करके देता हूँ अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ने में। ठीक है, तो मैं आपको जो क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, पूरा कोर्स कंप्लीट 2027 के मेंस के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको करना है, अगर आप खुद से कर रहे हो ये काम वैसे मैं करके देता हूँ। मैं आपको हर न्यूज़ में बता देता हूँ कि ये आपका GS2 का पार्ट है, या आपका GS3 का पार्ट है, या आपका GS3 का पार्ट है, ऐसे करके। और GS3 में किस सब्जेक्ट में आ सकता है। और मैं कभी कभी ये भी बताता हूँ कि GS2 में भी ये कैसे पूछा जा सकता है, और यही GS1 में किस तरीके से पूछा जा सकता है, सिलेबस में कौन सा पार्ट है आपका। ठीक है, तो सिलेबस मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस पता होगा तभी आप इन चीज़ों को लोकेट कर पाओगे। तो सिलेबस को अच्छे से पहले डिकोड करो, फिर आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो लोकेशन आपको करना, वैसे मैं ये काम करके देता हूँ, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 है पूरी पेज को नहीं लिखना है। कभी कभी क्या होता है न्यूज़पेपर में, देखो न्यूज़पेपर में कम से कम 4 से 5 न्यूज़ आती हैं पर डे जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा 4 दिन में कम से कम 12, तो सर ये तो थोड़ी कम हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं वो डबल बार रिपीट हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 न्यूज़ हैं एग्जैक्ट एक ही थीम पर है, जैसे एआई संप्रभुता पर है,
तो उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ, तो उसको मैं इसी में एड ऑन करके इस न्यूज़ को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पूरे पेज को आपको कभी लिखना ही नहीं है कि अगर पूरा एडिटोरियल है, कोई न्यूज़ है, उसको पूरे आर्टिकल को आपको लिखना है। केवल क्या लिखना है, हाई वैल्यू कंटेंट, ठीक है। अगर आप पूरा पेज लिखने जाओगे तो आपके नोट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1000 पेज के, वो आपको करना नहीं है। क्या है, अनावश्यक कचरा आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट से क्या है आपका टॉपिक निकल के आया है, हो सकता है न्यूज़ में उसका आर्टिकल भी हो। अब आर्टिकल लिखने जाओगे आप, अगर आपके पहले नोट्स में हैं, वो पहले से अवेलेबल है, तो आप उसका नोट्स क्यों बनाओगे? सिंपल सी बात। तो न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू फैक्ट्स हैं, वही आपको लिखने हैं, और सिर्फ न्यू, स्टैटिक का पार्ट है वो आपको न्यू ही लिखना है। सिर्फ पुराना क्या लिख सकते हो, मतलब जो पुराना आपके उसके नोट्स में अभी, उसको आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट्स एंड डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो किसी भी न्यूज़ में जो फिल्टर अगर मैं निकालूँ, उसको फिल्टर करूँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आप एड ऑन करते जाओगे नए, ठीक है। लास्ट रिपोर्ट एंड डेटा जो आपके पुराने हो चुके हैं नोट्स में, अगर नोट्स में नहीं है तो आप उनको अलग से लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी पूरा मत लिखा करो, हमेशा कीवर्ड में लिखा करो। जैसे कि आर्टिकल 132 न्यूज़ में था, तो आर्टिकल 132 लिख दिया, और ये किस बारे में, उसको 3 से 4 शब्दों में या 5 शब्दों में क्लियर कर लिया, ठीक है। एआई संप्रभुता क्यों जरूरी है किसी देश के लिए, ठीक है। तो इसके डायमेंशन आपको 2 से 3 लाइन में कवर करने हैं, यानी सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं बस, ठीक है। बाकी जो चीज़ों को आपको छोड़ना। अब करंट अफेयर्स नोट्स को आपको 5 कैटेगरीज में बांटना है, ठीक है। 5 कैटेगरीज में, ये काम मैं ही करके देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप अलग से पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी मैं देखो 70% काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, बस आपको 30% अपनी ओर से करना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको 100% करना पड़ेगा, लेकिन तरीका यही आपको फॉलो करना है। पहला है कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही सुना होगा एक वर्ड, एआई संप्रभुता। अब मैं इसी का नाम क्यों ले रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट मेरे माइंड में यही वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। एआई संप्रभुता है क्या, तो ये कॉन्सेप्ट क्या, सबसे पहले इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन, जो कि मैं स्टार्टिंग हेडिंग में देता ही हूँ। तो क्या करोगे, जब भी कोई न्यूज़ हो तो उसकी मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई अवधारणा है, कोई बुनियादी समझ है, कोई कोड डेफिनेशन, कोई मुद्दा है, तो उसको लिख लेना है, ठीक है। मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी दूंगा डेफिनेशन को, एक अच्छी डेफिनेशन जहां जहां मिल सके उसको समेट लिया करो, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। फिर आया करो आप किसमें, डायमेंशंस में। डायमेंशंस क्या होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, पर्यावरणीय, सुरक्षात्मक। जिसमें एआई संप्रभुता की ही बात करूं तो ये क्या है, एक आर्थिक रूप से कैसे है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भी डिपेंडेंट हैं जो विदेशी कंपनीज हैं उन पर, जैसे कि एआई चैटबॉट्स हैं, जेमिनी है, आपकी चैट जीपीटी है, और ग्रॉक एआई है, ये सभी क्या है, तो आर्थिक रूप से हम डिपेंडेंट हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर कैसे, सोशल स्ट्रक्चर में एआई की बहुत बड़ी भूमिका है। तो कैसे, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखने अच्छे अच्छे से, और कीवर्ड्स में लिख लेना है बस इनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा जैसे आप फाउंडेशन में पढ़ते तो पूरी लाइनें लिखते जा रहे हो, नहीं। जितने कम शब्दों में, जितने में आप समझ सको। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट्स को अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, आसान भाषा में, तो उसका मतलब यही होता है कि जितने में आप समझ जाएं, जितने कम में, जितने कम शब्दों में आप खुद समझ जाएं। आपको किसी को नहीं पढ़ाना है, आपको क्या करना है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको अपने नोट्स किसी को देना नहीं है, ना आपको किसी को बताना है। बस आप जितने कम में समझ जाओ उतना कम लिखो। एग्जाम्पल्स आपको उसमें से एड ऑन करने, और एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायमेंशंस आपके स्टैटिक नोट्स में पहले से अवेलेबल होते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे जो डायमेंशंस हैं वो आपके में नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि एआई के सुरक्षात्मक मुद्दे क्या हैं, आपके नोट्स में नहीं है, तो आपको उसको सुरक्षात्मक मुद्दा एड ऑन करके उस पर स्टार लगा के एक्स्ट्रा लिख सकते हो, एक्स्ट्रा डायमेंशन, एक्स्ट्रा आयाम, ठीक है, अन्य आयाम लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको लिख दो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम्पल्स, 5 डायमेंशंस होंगे तो उसमें से हो सकता है 2 से 3 डायमेंशन आपके नोट्स में पहले से हो, तो आप 1 से 2 डायमेंशन अलग से लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स उसमें लिखते जाओगे, फैक्ट्स डेटा लिखोगे, कीवर्ड्स लिखना। कीवर्ड्स के लिए ये मैंने काम करके दिया है, लेकिन आप क्या करोगे, बहुत सारी शब्दावलियां होती हैं, जैसे कि संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, एआई संप्रभुता खुद में एक क्या है, एक कीवर्ड है। तो ऐसे कीवर्ड्स कम से कम बहुत कीवर्ड्स आते हैं, कम से कम पर डे, कम से कम लेके मान के चलो 10 से 15 कीवर्ड्स तो आते ही हैं एक न्यूज़पेपर में, जो कि मैं कवर कर रहा हूँ लगभग। इस बार जो मैंने नोट्स दिया था वो 76 पेज का हो गया था। क्यों हो गया था, नोट्स तो सिर्फ 20 से 22 पेज का होना था,
उन्हीं में सभी में मैंने क्या लिया है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। और कीवर्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि उनमें लिख के छोड़ दिया है, नहीं, कीवर्ड्स की डेफिनेशंस भी लिखी है। ठीक है, इनके नोट्स में डेफिनेशन भी दी हुई है। और मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझे गलत साबित करके बताओ इस चीज़ में, जिसने 1000 से 1000 कीवर्ड्स याद कर लिए, कीवर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, यकीन मानो जिसने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया है उससे पूछना इसका डिफरेंस, कैसे डिफरेंस बनाता है। ये कीवर्ड्स आपके लगभग 40 से 50 नंबर बढ़ाएंगे मेंस में। और 40 से 50 मार्क्स का पता मतलब क्या होता है, 200 से 300 रैंक आप ऊपर नीचे हो जाते हो। ठीक है, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स की एक अलग से डायरी बनाना है, ये आप उन नोट्स में नहीं जोड़ सकते हो कि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक अलग से डायरी मैंने बनवाई हुई है अपने स्टूडेंट्स को, तो आप बना सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, पहले ही बोल दी मैंने, हाई वैल्यू पॉइंट्स निकालना है। कैसे? 50 इन्फॉर्मेशन आई है अखबार में, आपको सिर्फ 10 से 15 ही देखनी है। 10 से 15 आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कौन से पॉइंट्स उठाना है? तो वो पॉइंट्स आपको पता लगेगा कि दो चीज़ों से, एक होता है फर्स्ट आपके सिलेबस का पार्ट है। मैंने एआई संप्रभुता जैसे ही पढ़ा, मेरे मन में आया कि ये संप्रभुता मेरे संविधान का पार्ट है, संविधान यानी जीएस2 का पार्ट है। लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि जीएस3 का पार्ट है, किसका, साइंस एंड टेक का। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करके आ रहा है, और ये जीएस2 में भी आ सकता है, जीएस3 में भी आ सकता है। तो एक चीज़ ये, और सेकंड है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखो मेंस के माइक्रो थीम्स के बेसिस पर मैंने मेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसको अच्छे से देखना, आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपके पास कोई मेंटर नहीं है बताने को आपको, तो वो सीरीज आपकी हेल्प करेगी। उसके डिस्क्रिप्शन लिंक, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी। ठीक है, तो हाई वैल्यू पॉइंट्स कैसे निकालोगे? पीवाईक्यूज देखोगे। पीवाईक्यूज में आपको लगता है कि जैसे पूछा गया कि संप्रभुता, भारत की संविधान की संप्रभुता पूछी गई, तो उसमें कौन कौन से डायमेंशंस पूछे गए। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखते हो संप्रभुता से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, ये जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आया, अल नीनो से क्वेश्चन आया है। क्या अल नीनो से पहले क्वेश्चन आया है? हाँ सर आया तो है। फिर अल नीनो से क्या पूछा था, तो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा क्या फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपके वैल्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, या तो उनको बेसिक नोट्स में क्या करो, एड ऑन करो, या अलग से उनका A4 शीट में उनको कर जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ। अलग से नोट्स नहीं बनाना करंट अफेयर्स का, मेरी प्रायोरिटी या मेरा सुझाव आपको ये रहेगा। अब आंसर राइटिंग इंटीग्रेशन कैसे करना है? जैसे जैसे आप नोट्स को प्रिपेयर करते हो आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग, वो आंसर राइटिंग में इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली होता रहता है। कैसे? जब तक आप एक अच्छा नोट्स नहीं बनाओगे आंसर राइटिंग के लिए, एक अच्छा नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छे आंसर में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? एक डिफाइन आपने अच्छे तरीके से किया हो, ये आपका क्या होता है, इंट्रो होता है। आपने कॉन्टेक्स्ट अच्छे से दिया हो। कॉन्टेक्स्ट कहाँ मिलता है? वही न्यूज़पेपर में। सेकंड, आपने उसका जो कोर एरिया है, जो बॉडी पार्ट है, उसमें डायमेंशंस बनाए हों कई सारे, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हों। एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेंगे? यहीं पर। तो यानी आपका एक ऐसा नोट तैयार होना चाहिए जिसमें आपके पास डेफिनेशंस हों, आपके पास डायमेंशंस हो, डायमेंशंस के साथ एग्जाम्पल्स हों, रिपोर्ट्स हों, डेटा हो, और इसी के साथ आपके पास कीवर्ड्स हों कि आप पॉइंट्स भी लिखो। तो पॉइंट्स भी सीधे साधे नहीं कि संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ नहीं। ठीक है, संविधान का संरक्षण, अब एक संरक्षण कीवर्ड को हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जवाबदेहता बहुत ज़्यादा क्या है इस टाइम पे न्यूज़ है, क्योंकि आज ही क्या दिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या दिया, इस्तीफा दिया है। मैं जी नहीं लगाऊंगा नाम के आगे, कि कुछ लोग जी लगाने लायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाँ, नरेंद्र मोदी के आगे आप मोदी जी लगा सकते हो क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ, अब मैं चलो इसमें नहीं जाऊंगा। अब चीज़ों के मुद्दों को समझो कि आंसर राइटिंग मटेरियल आपका तैयार हो चुका है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने नोट्स को एक इंटीग्रेटेड रेडीमेड नोट्स के फॉर्म में बना रहे हो। रेडीमेड नोट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयार किए जाते हैं। वो कुछ नहीं है, जो इस वीडियो में बता रहा हूँ उसका ही एक बदले हुए शब्दों में उसका क्या होगा, व्याख्या होगी। ठीक है, तो आप डेफिनेशंस कैसे निकालते हो? किसी भी चीज़ की डेफिनेशन कैसे होती है? किसी विशेष संस्थान यानी फेमस संस्थान, जैसे किसी WTO, IMF की, UN, DOC, ठीक है, किसी UN ने, हमारे नीति आयोग ने उसकी डेफिनेशन दी हो, संविधान में उसकी डेफिनेशन हो, ऐसे चीज़ें करके। किसी कमेटी ने सिफारिश की हो, किसी आयोग ने,
ऐसे करे क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होती है। सेकंड होता है डिफाइन करना, डिफाइन यानी सरल शब्दों में लेकिन उसमें अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करना। तो ये आपको ये प्रस्तावना कहाँ मिलेगी, हर एक टॉपिक पर। जब आप 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो ना, आपको 90% जो सिलेबस होता है उसके लिए आपके पास एक अच्छी डेफिनेशंस और एक अच्छी इंट्रोडक्शन आपके पास प्रिपेयर होते हैं। यकीन मानो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सा सब कुछ भूल के यूपीएससी यूनिवर्स के कोर्स सेक्शन में जाओगे। कोर्स सेक्शन यानी प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, एक पोस्ट सेक्शन होता है, एक कोर्स सेक्शन होता है, उसमें क्लासेस डाली हुई हैं। उन क्लासेस को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी डायमेंशंस आपके पास तैयार होंगे, एग्जाम्पल रिपोर्ट जो मैंने अभी बात की, ये सब कुछ आपके पास तैयार होगा। और आगे की राह क्या होना चाहिए, मैं आपके नोट्स में लिख के देता हूँ हर बार। आगे की राह, वे फॉरवर्ड, ठीक है। और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, मैं आपको क्लासेस में बताता हूँ, ठीक है। और आप खुद से कर रहे हो, सिंपल सी बात है, तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी होगी, न्यूज़पेपर से निकालनी होंगी। कैसे निकालोगे, सिंपल सा, टॉपर्स की कॉपी देखो, पीवाईक्यूज देखो, सिलेबस देखो, तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करो और उनको आगे लेके चलो। आपको जब डायमेंशंस लिखो, डायमेंशन सिर्फ आपके पास एक नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस को आप पहले सोच के चलो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल। आप एक टॉपिक को कितने मैक्सिमम आयामों में बांट सकते हो, उसमें बांटो। और न्यूज़ में कितने सारे आयाम हैं, और देखो हो सकता है उसमें 2 पार्ट्स नहीं हो, गवर्नेंस और इंटरनेशनल वाला पार्ट, क्योंकि लिखा किसी व्यक्ति नहीं है, तो उससे गलती हुई, उसने ये 2 डायमेंशंस कवर नहीं किए। लेकिन न्यूज़ वाले ऐसे गलतियां नहीं होती हैं, वो मैक्सिमम टाइप्स के जो डायमेंशंस होते हैं उनको कवर करते हैं। तो अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये आयाम आ सकते हैं, तो आप AI चैटबॉट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से। इनके जो यूज़ करना वो बड़े ध्यान से करना होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, जब अगली बार वो न्यूज़ आएगी तो हो सकता है वो जो दोनों जो टॉपिक हैं वो कवर हो सकें आपके, ठीक है। सेकंड चीज कर सकते हो, आप AI की हेल्प ले सकते हो कि आप उससे पूछ सकते हो कि न्यूट्रल होकर आंसर देना, यूपीएससी के एक्सपर्ट्स की तरह, कि ये 2 डायमेंशंस इस क्वेश्चन में बन सकते हैं या इस टॉपिक में बन सकते हैं। तो अगर वो बोलेगा हाँ, तो उनको लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है कि कोई जो एक्सपर्ट है या कोई टीचर है, कोई मेंटर आपको बताए कि हाँ ये 2 पॉइंट्स आपके सही हैं, या ये 2 डायमेंशन जो AI ने बताए हैं वो सही हैं। तो वो चेक करवाने के लिए आपको कोई मेंटर चाहिए। अगर आपके पास कोई मेंटर है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मेंटर नहीं है, सिंपल से क्या करना है, यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल है, उसके किसी भी वीडियो में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं। मैं आपका आंसर हमेशा देता हूँ, आप सभी को पता होगा। 7, वैल्यू एडिशन आपको बॉक्स बनाना है। वैल्यू एडिशन कैसे, डेटा रिपोर्ट्स आपका क्या है, जैसे ये बोलते हैं ना कि जैसे बिल्ली जो कैट होती है, जैसे उसको दूध दिखता है वो गायब कर देती है, खत्म। वैसे ही आपको एक बिल्ली बनना है। और ये दूध पता है क्या, ये आपके रिपोर्ट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस का नाम है, स्कीम्स का, डेटा पॉइंट्स, कीवर्ड्स, कमिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, ये आपके वैल्यू पॉइंट्स हैं। जो नोट्स आपको कई हजारों रुपए में बेचे जाते हैं मेंस के टाइम, ये बनाए कैसे जाते हैं, इसी तरीके से। तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इनको खुद से बनाओ। अगर आपको 2027 में मेंस का एग्जाम देना है तो बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लो। यानी आपको इनका वैल्यू एडिशन हेडिंग दे के लिखना है इनको, कि इस टॉपिक में मैं क्या क्या कीवर्ड्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फैक्ट सजेस्टर्स बनाओ, इसी का फॉर्म है, बस हेडिंग चेंज हो गई है, बात वही है। आगे चलो, स्मार्ट रिवीजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। अब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, उसकी हाईलाइट करते हो, फिर उसको बेसिक नोट्स में अपडेट करते हो, फिर उसको आंसर राइटिंग में यूज़ करते हो। लेकिन जो डेटा फैक्ट, जो आपने वैल्यू एडिशन जो टेबल बनाई है, इसका आपको टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लगभग 24 घंटे में एक बार किया करो। अगर आपने सुबह पढ़ा है, शाम को पढ़ा है तो सुबह रिवीजन करो, सुबह पढ़ा है तो शाम को रिवीजन करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्वता है या महत्व है, वो मैं आपको अलग वीडियोज़ में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हर 3 से 4 दिन में आपको इसका नोट्स का रिवीजन करना, जो आपको वैल्यू एडिशन आपने किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या 3 लेयरिंग की। लेयर फर्स्ट क्या है, आपकी बुनियादी समझ, सेकंड डायमेंशंस, और तीसरा आपके आंकड़े, डेटा रिपोर्ट्स। तो आपको 3 लेयर्स का नोट्स प्रिपेयर करना है। 70% काम मैं आपको करके देता हूँ, बस आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको IR में बताया था कि IR में किसी भारत का किसी अन्य देश के साथ संबंध होते हैं, तो उसमें से 50% पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो उसको आप हर एक नोट्स में तो लिखोगे नहीं, और हर एक टॉपिक में तो लिखोगे नहीं। अगर भारत अमेरिका में आपने लिख लिया है तो वो पॉइंट्स ऐसे हैं, वो आपको भारत UK में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत UK में देखने को मिलेगा, तो सिंबल्स आपको उसको रिपीट नहीं करना है, और रिपीट नहीं करना है तो क्या होगा,
आपके नोट्स जितने कम में हो सके उतने कम में आपको काम करके देना है, ठीक है। तो 3 में लेयरिंग में आपको तैयार करनी है और 3 लेयर वाला आपको नोट्स बना के देना है। अब मैंने इन चीज़ों पे बात की है। क्रक्स 3 से 4 रूल्स का था आपको किस तरीके से तैयार करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग हेडिंग्स में उसको बांट दिया था। और थोड़ी सी चैट जीपीटी भी ये काम करके दे देती है, अलग से चीज़ों को फैला देती है, जितना वो होती नहीं। चीज़ें वही थी, बस आपको बताना यही था। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास या वीडियो कितनी हेल्प की आपको समझने में, वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिजर्व करता हूँ कि कमेंट तो आप कर दिया करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे भी पता लगे, मुझे इंटरेक्शन हो आपके साथ कि जो मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए हेल्प कर रही हैं क्या, ठीक है। जिससे मैं क्या मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इतना नहीं देख रहे हैं जितना उनको देखना चाहिए। क्या कमेंट या मैं उनको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा, फिर दोबारा से खुद अपडेट होकर क्लासेस बनाया करूँगा, ठीक। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।